एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। सो गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ सिटी क्योंकि मुझे लेनी है ज्वेलरी। एक्चुअली आज मेरे कॉलेज का है घर का नाइट और उसके लिए मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लेने जा रही हूँ सिटी। और सो गाइज हम लोग जा रहे हैं। मम्मी ने हमें मना किया है फ़ोन यूज़ करने से क्योंकि चोर घूम रहे हैं। तो हम लोग है ना, जहाँ पे भीड़ नहीं होगी ना वहाँ फ़ोन निकालेंगे, वरना हमारा फ़ोन चोरी कर गए तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। फिर आंटी हमको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, तो लवी भी हमारे साथ में मार्केट जाने वाली थी, लेकिन अभी वो नहीं जा पा रही है क्योंकि उसको स्कूल वालों ने बोला कि ये ढपोल बच्ची है, उसको छुट्टी नहीं दे सकता हम। और है ना, उसके चक्कर में हम लोगों को बस से जाना पड़ा है। और नहीं तो क्या, आज मैं स्कूटी भी ले गई। हाँ स्कूटी भी ले गई। हाँ। बस से जा रहे हैं और वहाँ पे वैसे स्कूटी सेफ भी नहीं है, लेकिन ठीक है हम झेल लेते वो चीज़ तो। लेकिन वो तो स्कूटी भी ले गई। तो अब हम लोग जा रहे हैं। बाय गाइस। मैं पहली बार बस में बैठ चुकी हूँ। मैंने बिठाया आज इनको पहली बार बस में। सिटी बस में पहली बार बैठी भाई साहब। अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ 18 साल हो गए मेरे को जब। हाँ, पर एक बार सिटी बस में नहीं बैठी। इसने बिठा दिया पर आज मुझे। और क्या, चलो ये सिटी बस का नज़ारा। सो गाइस हम लोग पहुंच गए चांदपुर और मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था बस में आना। मतलब उसने बहुत देर में पहुंचाया। पूरा टाइम पास उसने लिया अपना अच्छे से। अच्छा चांदपुर इधर से आया, पूरा टाइम पास करवाया उसने, आराम से हमें पहुंचाया लहराते एकदम 20 की स्पीड पे। अगर आपको जल्दी हो तब कभी मत आना बस से, लेकिन अगर आपको टाइम पास करना हो तो बेस्ट ऑप्शन है भाई। पहुंच गए चांदपुर। सो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स बस में ट्रैवल करने के बाद में हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे सिटी, क्योंकि मुझे लेनी थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और हम लोग पहुंचे इस मार्केट में जहाँ से हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सो गाइज हमने विदिन 20 मिनट हमने ना पूरी शॉपिंग कर ली और अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। हमारी कैब आ चुकी है क्योंकि अब हम लोग बस से नहीं जाने वाले हैं, कैब से जाएंगे। बस वाला हो गया हमारा, वी हैव डन। तो हमने यहाँ से शॉपिंग की पूरी मेरी। नाउ आई एम गोइंग, और उसके बाद में मुझे रेडी भी होना है। तो गाइस अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं घर। हमने 20 मिनट में शॉपिंग करी आज। वाह, हमारे साथ हुई ट्रेजेडी। ये देखो क्या निकल गया, फटी हुई बिल्कुल। ये तो अच्छा हमने यहीं देख ली, वरना मम्मी धो देती आज। A few moments later. सो गाइज मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद में मैंने शावर भी लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हेयर हो चुके थे वहाँ जाने के बाद में। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एक सेकेंड। लेकर आई ये एक वाइट कलर का दुपट्टा है, ये वाला, और इसी में ही एक ये ब्लैक कलर का दुपट्टा, ये वाला। इसके साथ में जो मैं ज्वेलरी लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं लाई हूँ ये नेक पीस, ये वाले क्या बोलते हैं बैंगल्स, और 2 क्लच। ये तो मैं ऐसे लिया है। ये ऊपर का मांगटिका, 2 रिंग्स, और ये लाई हूँ मैं छोटी छोटी सी नोज पेंस। सो गाइज अब होने जा रही हूँ मैं रेडी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3:30 हो चुका है और मुझे 4:30 पहुँचना है। और अभी तक तो बाल ही घिल हैं भाई साहब, कैसे होगा सब कुछ। और इधर ये मैशअप हो ही रखा है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने बनाया था पूरा सेट। इसका एक और पता नहीं कहाँ है, ये मैंने बनाया है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और मेरे बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा वेट थे, तो यहाँ पे सुनीता आंटी मेरी कर रही थी हेल्प इनको सुलझाने में और इनको थोड़ा सा ड्राई करने में। बोले बिना मशीन के बाल सुखाने की मशीन। और यहाँ भी शीशे है खूब सारा। तू लगाया खुद है ना बेटा? हाँ मुझे पता है, तो जैसे पट्टा में लगाया यहाँ भी लगाया। मैं ही लगाई हुई है।
A सो गाइज few मैंने घर moments से टचअप later. किया था और मैं आ गई थी कॉलेज, और कॉलेज के पार्लर रूम में हम लोग यहाँ हो रहे थे रेडी। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स मुझे रेडी कर रही थी क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट रेडी थे, मैं ही रेडी होके नहीं आई थी, और हमारा परफॉर्मेंस विद इन 10 मिनट्स स्टार्ट होने वाला था, तो ये लोग मुझे रेडी कर रहे थे। सो गाइज़ रेडी होने के बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा इतना प्यारा सारा डेकोरेशन था। ये एक्चुअली डेकोरेशन तो पहले हो चुका था, लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी तो इस पर तो ध्यान ही नहीं गया। और फिर जब मैं बाहर आई तो यहाँ एक साइड में चल रहा था फ़ोटो सेशन और दूसरी साइड में ये हम। सो गाइज़ मैं रेडी होके आ चुकी थी ऑडी में, और यहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे थे। देवाक्षी की फ्रेंड्स हैं हम। हेलो, आज हमने सेम थोड़ा सेम। अभी हमारी यहाँ देवाक्षी लगा रही है सबके अल्टा। अल्टा बोलते हैं गाइस। अल्टा लगा रही हूँ मैं, अल्टा लगानी है। और बता दो ये बहुत ही अच्छा अल्टा लगाती है। दिख रहा है काम, दिख रहा है, दिखा रहा है। जितनी सुंदर ये है उतना ही सुंदर का काम भी है। नहीं वो मैं सिंपल। अरे मैंने क्या बोला सबके। सो गाइज़ आलता वालता लगा के हम लोग बिल्कुल रेडी थे, और अब हम लोग आ चुके थे बाहर क्योंकि हमारी होने वाली थी परफॉर्मेंस। Thank you. Okay, done. So DJ, can we have this song, please? सो गाइज़ हम लोग अपनी पोजीशन ले चुके थे और अब सब रेडी थे फॉर परफॉर्मेंस। तो गाइज़ सबसे पहली परफॉर्मेंस हमारी थी क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग गणेश वंदना, तो वो सबसे पहले की जाती है, इसलिए हम सब आ चुके थे ऑन स्टेज। सो गाइज़ ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी। मैं आप लोगों को इसका ऑडियो तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाता है, आप सिर्फ इसका वीडियो एंजॉय कीजिए। और गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। सो गाइज़ मेरे परफॉर्मेंस के बाद में अब बारी थी एक और परफॉर्मेंस की, और ये परफॉर्मेंस भी बहुत ही प्यारी थी। सो गाइज़ इस परफॉर्मेंस के फर्स्ट पार्ट में मैं नहीं थी, लेकिन इस परफॉर्मेंस के सेकंड पार्ट में मैं थी, तो फाइंड मी। और गाइज़ ये परफॉर्मेंस थी इस इवनिंग की हमारी लास्ट परफॉर्मेंस, और उसके बाद में रियल गरबा स्टार्ट होने वाला था। सो गाइस परफॉर्मेंस सारी एंड हुई और अब बारी थी माता रानी की आरती की। तो यहाँ चल रही थी गरबा के स्टार्ट से पहले महाआरती, और इसके बाद में हमारे गेस्ट जो थे वो आ चुकी थी, तो उनका वेलकम किया गया और फिर फाइनली गरबा स्टार्ट हो चुका था। सो गाइस डांस करते करते हमने देखा हमारे फादर भी आ चुके हैं स्टेज पे, तो हम भी उनके साथ में डांस करने पहुंच ही गए। और यहाँ पे हमारी डायरेक्टर मैम भी डांस कर रही थी, और उसके बाद में हम लोग फिर से आ गए अपना एंजॉय करने, और हमने देखा सब लोग अपनी ही धुन में डांस कर रहे हैं। हमारी जो गेस्ट थी वो भी हमारे साथ ग्रुप में आके डांस करने लग गए थे। और ये है मेरी फ्रेंड जो कि अभी इस कॉलेज में बनी है। सो गाइज़ क्या आप इस सॉन्ग को गैस कर सकते हो मेरी स्टेप से? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ कि हम लोग किस सॉन्ग पे इतना ठुमक रहे हैं। सो गाइज़ लुक एट आवर कैंपस, कितना भरा हुआ है, और ये था यहाँ का स्टेज, ये है यहाँ का क्राउड, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पंडाल,
एंड ये है मेरे फ्रेंड्स। तो गाइज़ मेरे ऑलमोस्ट सब लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में हैं, लाइक डांस, PR, सोन। तो मेरे अलग अलग फ्रेंड्स बन चुके हैं और मैं सबके साथ में डांस करना चाह रही थी, तो मैं अलग अलग ग्रुप में आके सबके साथ में डांस करी। सो फिर मैं आई दूसरे ग्रुप में और ये है हमारी कॉलेज की ब्यूटीफुल टीचर्स। सो गाइस डांस करते करते मैं थक चुकी थी, तो जब मैं साइड में आई तो मैंने देखा ये पंडाल इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना कलरफुल लग रहा था और इतनी सारी एनर्जी थी इसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल था। सो गाइज़ हम लोग जीत गए थे, हमें मिला था ये सर्टिफिकेट क्योंकि हमने किया था बहुत ही प्यारा सा डांस। सो गाइज़ विक्ट्री की खुशी में एक ठुमका तो बनता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग वैसे थक चुके थे, लेकिन एक तो डांस करने के बाद में मैं आ चुकी थी क्लासरूम में क्योंकि यहाँ से मुझे अब करनी थी कैब, क्योंकि अब मैं जाने वाली थी घर। सो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं घर। अरे यार यहाँ थी। सो गाइज़ रात थी तो मैंने किया ऑटो बुक और फिर अब मैं जा रही हूँ घर। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू गाइज़।